इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सृष्टि जमाल्टा, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सृष्टि जमाल्टा जो है सोशल मीडिया पर अपने इतने प्लेटफॉर्म्स बना चुकी है कि इतने सब्सक्राइबर है कि इन्हीं से हम वो जानकारी लेंगे। बेटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद तो आपका है जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और आपने ये जो लाइन चुनी है जी, आपको कैसा फील हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील भी होता है जब लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, या स्पेशली जब वो ये बोलते हैं कि मुझसे उनको कुछ सीखने को मिलता है, वो चाहे 10% भी सीखने को मिलता है, तो मुझे मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सृष्टि, आपने ये जो काम शुरू किया ये बहुत बढ़िया बात है। और आप एक छोटी सी आयु में जो है आपको ये शौक कैसे उत्पन्न हुआ? ये मेरा शौक तो बचपन से एक्टिंग लाइन में जाने का था, पर किसी वजह से मैं वो नहीं कर पाई। और सबसे मेन बात है कि मेरा जो साथ रहा है वो मेरी मम्मा का रहा है। वो मतलब मुझे हमेशा वीडियो बनाने के लिए बोलते थे। अगर कभी मैं कहीं जा रही हूँ तो बोलते थे मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। आधे से ज्यादा वीडियोस उन्होंने मेरी बनाई है। और वैसे भी बोलते हैं ना कि जिस चीज में माँ बाप का आशीर्वाद हो बच्चा उसमें हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो शायद अगर मैं आज इस फील्ड में सक्सेसफुल हूँ तो उनकी वजह से ही, तो मैं उनको ही ये श्रेय देना चाहती हूँ। पर चलो वो नहीं है फिर भी। हाँ, नहीं चलो बेटे, वो तो रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सृष्टि जो है एक बड़े संकट तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये कितने भावनात्मक उससे गुजर रही है कि मैं आपको जानकारी के बता दूं कि इनकी माता श्री का जो है देवसान हो गया है। और उस वजह से जो है कई बार ये भावुक भी हो जाती है बच्ची। और इसको जो है ईश्वर ये दुख सहने की भी शक्ति दे। और जैसा मैंने सृष्टि से ऑफलाइन पूछा था, कह रही थी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। सृष्टि, जीवन है, सब चलता है, ये एक कड़वा सच है आपके जीवन में, लेकिन आगे बढ़ना है तो प्रेरणा इसी से मिलती है। और बहुत यंग बच्चे जा रहे हैं। अब मम्मा तो ऐसा था कि हम लोगों को इतना बड़ा किया तो उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, पर एक माँ का जाना बच्चों के लिए मेंटली बहुत कुछ मतलब झेलना पड़ता है बच्चों को बहुत कुछ। ये सारी चीजें इतना आसान होती नहीं है जितना लगती है। पर हाँ, मैं काफी स्ट्रांग हो गई हूँ अब। पर जब ऐसे वक्त में आती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को जरूर याद आ जाती है उनकी। जैसे कोई फंक्शन हो गया कुछ, तो मैं एकदम से इमोशनल हो जाती हूँ, जो कि मैं होना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब अगर आप कहीं इमोशनल हो रहे हो ना, उस पर भी लोग कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिन चीजों से मैं बचना चाहती हूँ। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये हो जाता है। अब ये तो आपका इमोशन है ना, ये फेक नहीं हो सकता, ये निकल जाता है जब निकलना होता है। तो ये सृष्टि का जो है ये तो एक जीवन से जुड़ा हुआ दर्द था जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि आप के सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स है कितने हैं? क्योंकि सृष्टि की उम्र आप जो है इस कैमरे पर देख पा रहे हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि सृष्टि बहुत बड़ी नहीं है। और लेकिन फिर भी कितने फॉलोअर्स है बेटा आपके? वैसे तो सर मैं कोई बहुत बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ, बहुत छोटी सी हूँ। और मेरे से ज्यादा बहुत सारे लोग हैं जो कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत है, फेमस है। पर हाँ, मेरे जो फॉलोअर्स है वो फेसबुक पे 4,63,000 है। और पेज पर हाँ, पेज पर 4 लाख। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे 3 लाख है। हाँ। और अभी जो यूट्यूब है वो मैंने कुछ टाइम से स्टार्ट किया था, वैसे काफी पहले कर दिया है, पर मैं उस पर ज्यादा वीडियोस नहीं डालती, तो उस पर भी 2000 कुछ तो है जी, तो उस पर मैं फोकस करूंगी। अब आप देखिए सृष्टि के फॉलोअर है 7 लाख। 7 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। और सृष्टि, आपने जो है किस फील्ड में ज़्यादा काम किया? जो एक ब्लॉग बनाने का जो है एग्रीकल्चर पर किया या हमारी संस्कृति पर किया? क्या सब्जेक्ट था, जो एक थीम होता है ना एक लाइफ का, वो क्या रहा है आपका? मेरा ये रहता है कि मैं हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, जैसे हमारी खूबसूरत जगह है, उनके बारे में लोगों को बताती हूँ कि कितनी खूबसूरत वादियां हैं, आप लोग देखो, आओ। और जो भी हमारा कल्चर रहता है, छोटी छोटी चीजें जरूर मैं लोगों को दिखाती हूँ। और ज्यादा जो मैं बनाती हूँ वो माँ बाप, क्योंकि आज की दुनिया में लोग जो है ना वो अपने माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं।
स्पेशली कि जब वो बुढ़ापे में आते तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे जो वृद्धाश्रम में, यहाँ चौपाल में वृद्धाश्रम खोला गया, मैं कल ही वहाँ पे विजिट किया है और मैंने वहाँ पे बुजुर्गों को देखा, मैं उनसे मिली, तो मुझे ना उनसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत इमोशनल भी हो रही थी कि बेचारे इतने बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है। अब इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, अगर वही बच्चा साथ ना दे तो किस बात के बच्चे। मुझे नहीं लगता कि फिर बच्चा होना आप कहला भी सकते हो, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और हमें वो जरूर करनी चाहिए। जिसको मौका मिलता है वो बहुत ज्यादा लकी इंसान होता है और माँ बाप हो चाहे सास ससुर हो, हमें सबको एक ही नजरिए से देखना चाहिए और हमेशा अपने अंदर सेवा भाव रखना चाहिए अपने से बड़ों के प्रति। मैं बस यही कहना चाहूँगी। जी सृष्टि, जिस तरह से आपने प्रयास किया अपने जीवन में, आपने जो है एक अपना जो कल्चर है उसको फोकस करने की कोशिश की। आप जब अपने पेज पर जाते हैं और आपको जो है सबसे ज्यादा बेहतर कौन सी चीज उसमें दिखती है जिसमें ज्यादा फॉलो हुआ है और आपको जो लगा है? मेरी जो वीडियो है, मतलब मेरी मम्मा ने मेरी बनाई थी, वो गई थी 4.1 मिलियन फेसबुक पे। वेरी नाइस। तो वो मैंने राजमा के बारे में बताया था कि मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, तो हमारे हिमाचल में जो है वो राजमा की खेती की जाती है, तो वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है। और वैसे तो बहुत सारी वीडियोस है अब जो मेरी चली है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना, आप मतलब मेरे से पूछिए तो मैं अभी ये बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इनका क्या ही काम है, बस 2 मिनट वीडियो बना लो और बस मतलब कोई योगदान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ही है। आज की डेट में अगर हमारे पहाड़ी कल्चर को लोग जान पाए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर की वजह से। हमने देश देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हैं, बहुत बोलते हैं कि आपके पहाड़ों में ये चीजें होती है, वो चीजें होती है, तो वो किसके थ्रू देख पाए हैं? हम लोगों के थ्रू। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी को भी ट्रोल करना और नेगेटिव बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप खुद उस लाइन में आते हो और खुद आप एक किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में जाते हो जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है, आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। नो डाउट आपके बारे में सब अच्छा नहीं होता है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अर्निंग के बेस पे भी देखेंगे इसको, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत लेडीज है जो कि अब खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। इसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे कमा रही है और अपने जीवन में जो है वो अपने खर्चे खुद पूरे कर रही है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सृष्टि, ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली और बहुत बेहतर बोली कि लोग ट्रोल करते हैं, कमेंट करेंगे और हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन सृष्टि ये जो है एक लाइफ का ट्रेंड है। इसको जो है मैं समझता हूँ कि जितना मेरा अंतराल पत्रकारिता का में रहा है कि मैंने ये बहुत सारी चीज़ें बहुत नज़दीक से बेहतर देखी है और मेरा बेटा आपके लिए भी यही है, कोई करता है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको उससे, क्योंकि आपके टैलेंट पर उसका जो है कोई भी छाया नहीं पड़ती है। तो उस बात से आपने जो है डिमोरलाइज नहीं होना है और इस पर कुछ बेहतर शब्द आप बोलना चाहे। कभी आपने कविता लिखी है? मुझे लगता है कि आप भावुक बहुत हो। जी सर, कविता तो कभी नहीं लिखी है, बस मैं ऐसे कुछ भी छोटी छोटी लाइनें बना लेती हूँ खुद से ऐसे एकदम से, कभी कभी थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ, पर हाँ ऐसे कुछ भी मैं बना लेती हूँ। और मैं बस यही कहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम भी नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जो इसका आप भाव समझिए सर कि जो कोमल होती है, देखने में नारी कोमल है लेकिन वो कमजोर नहीं है, जो पूरे जग को जीवन दे सकती है। आपको पता ही है कि जब कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसका एक नया जो होता है जन्म होता है कि कितना कुछ वो सहती है। एक लड़की को क्या कुछ सहना पड़ता है। आप जिस घर में जन्म लेते हो उसको आपको छोड़ना पड़ता है, आपको आप वहाँ पे रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम तो पराया धन है, हमको तो दूसरों के घर जाना है। राइट। और फिर जब हम दूसरों के घर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा कोई बिल्कुल नया माहौल देखने को मिलता है, फिर हमारी एक अलग लाइफ स्टार्ट होती है, एक अलग स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लड़कियों को ना ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और हर फील्ड में आगे आना चाहिए। और बस हमेशा बात यही है कि अपनी मान मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए और अपने कल्चर में और अच्छी वीडियो डालनी चाहिए सोशल मीडिया पे, बस यही कहना चाहूंगी। और हाँ, यहाँ पे मेरे साथ प्रिया डोगरा मैम बैठे हैं, मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन मैंने सच में अपनी लाइफ में बताओ। इतने सारे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मैं इनको देख के खुद बहुत इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि एक लड़की होके एक तो इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया इन्होंने, और दूसरी बात ये है कि
मतलब मैं ये देखती हूँ कि सेल्फ डिफेंस, ठीक है, आज के डेट में हर लड़की अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। किस लिए करती है? क्योंकि सर उनका मेन रीजन यही होता है कि कभी कोई आके हमारे को छेड़ देगा, कुछ अपशब्द बोल देगा, तो हम क्या कर सकती है लड़कियां? हम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये लड़कियों को ये सिखाती है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ थोड़ा भी बोल दे या कुछ भी गलत हो तो आपको नहीं सुनना है उनको, मतलब उनकी लैंग्वेज में आप जवाब दे सकते हो। अगर आपके साथ कभी भगवान ना करे कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो अपना सेल्फ डिफेंस इजीली कर सकते हैं, और ये तो 3-4 लोगों का मुंह ऐसे ही तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही लड़कियों को होना चाहिए, और हम लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। ऐसी लड़कियां होना तो इनके माँ बाप के लिए भी प्राउड की बात है, और हम लोगों के लिए भी प्राउड की बात है कि ये मतलब एक ऐसी लड़की है जो कि सब लड़कियों को सिखा रही है सेल्फ डिफेंस करना। वो अपनी रक्षा भी खुद कर सकती है, और लोगों को ये भी बोल सकती है कि लड़कियां कभी भी किसी से कम नहीं होती। सृष्टि ने बहुत बढ़िया से बोला, बहुत बेहतर बोला। सृष्टि, कभी गुस्सा भी आता है क्या? एक पर्सनल सवाल ले लूं आपका। सर सबको आता है गुस्सा। वो क्या कारण रहता है? सर अब देखो, अगर गुस्सा आता है तो हम तो सोशल मीडिया पे भी नहीं बोल सकते। पहले रिस्ट्रिक्शन लग जाती है अगर कुछ भी एक वर्ड भी इधर उधर हो। और गुस्सा आना वैसे सर अच्छी बात नहीं होती है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए इंसान को। और मैं बहुत ज्यादा सहनशील व्यक्ति हूँ, मेरे को सर इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है, और जब कभी आ जाता है तो फिर वैसे तो इंसान नहीं, फिर तो। आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर भी की, साझा भी की, और तमाम बातें आपने बताई। कोई संदेश देना चाहें आप एक समाज के लिए? सर मैं संदेश यही देना चाहूंगी, जो तो हमारे चौपाल नेरवा के रहने वाले हैं उनको तो मैं स्पेशली यही कहूंगी कि आप प्रिया मैम की एकेडमी आए और आप लोग सीखें। यहाँ पे आके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लड़कियां, सबसे ज्यादा मैं लड़कियों को कहूंगी कि आप लोग आए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पे, और सेल्फ डिफेंस करना सीखें, और अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित करना हमारा अपना दायित्व है। अगर हम इतने सक्षम है कि हम सामने वाला इंसान अगर हमें छेड़ रहा है या हमारे साथ किसी भी तरह का कुछ गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उसको उसी के लेवल पे जाके जवाब दे सके, क्योंकि लड़कियां होती तो नाजुक ही है। अब हम ऐसे तो नहीं, अगर हमें कराटे नहीं आएंगे या हम सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे तो हम किसी को सिर्फ मुंह से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो हम इतने स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है तो आप जरूर मैम के पास आए, और आप बहुत कुछ सीखेंगे, और ये आपको बहुत बहुत अच्छे से सिखाएंगे। और लड़कियों को ही कहना चाहूंगी स्पेशली कि आप आए और जरूर सीखें। मेरे पास टाइम होता मैं खुद सीखती, पर मैं घर की जिम्मेदारियों में इतनी बंधी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर जिनके पास है वो जरूर आए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला, और सृष्टि ने बहुत अच्छे से बोला। अगर हम इसको न्यूज़ के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए बड़ा बेहतर है, लेकिन अगर ब्लॉग पर देखें तो आपके ब्लॉगर्स को ये लगेगा कि ये हो क्या रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? सर जिनको लगेगा ये क्या हो रहा है तो मैं बता दूं, मैं एक फंक्शन में आई हूँ जो कि चौपाल में डोगरा एकेडमी द्वारा रखा गया है, जिसके जो हेड है वो एक लड़की है। और यहाँ पे जो कुछ भी किया गया है वो महिलाओं के द्वारा ही पूरा ये आयोजन किया गया है। तो इससे बड़ी प्राउड की बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे गेस्ट भी महिलाएं ही आई थी, और क्या बोलते हैं यहाँ ऑर्गेनाइज भी महिलाओं ने किया। तो यही है पूरे समाज के लिए संदेश है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं है, और हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। जब हमारे को जरूरत पड़े तो हम, वही बात है कि झांसी की रानी भी बन सकती है। जी बिल्कुल, सृष्टि ने जो है 13 मिनट हमारे को दिए, और CNV न्यूज़ 4 हिमाचल के साथ जो है अपने सारे जो विचार है साझा किए। मुझे ये लग रहा है कि सृष्टि का एक सवाल फिर छूट गया है, ये भी लेना होगा। जी सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपसे मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि एक रिपोर्टर का फर्ज होता है लोगों की हर एक चीज को दिखाना, ठीक है, वो आपके लिए इन्फ्लुएंसर हो, आपके लिए नेता हो, या आपके लिए कोई भी हो, तो मतलब जो भी एक अपने सामाजिक कार्य अच्छे कर रहा है उन सबको दिखाना आपका फर्ज है। और आप अपने उस फर्ज को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और मैं आपके लिए बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा करें और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े न्यूज रिपोर्टर करें। बिल्कुल, सृष्टि ने मुझे जो है बहुत अच्छी बात बोली और बेहतर बोली। सृष्टि, एक बात और अंत में करेंगे, इसको कंक्लूड भी करेंगे हम 15 मिनट के अंदर अंदर इसकी जो है अपडेट कर लेंगे। आप प्रकृति पर बोलते हैं, और प्रकृति पर इतना बोला जा सकता है कि जितना मर्जी बोल लो, लेकिन अपनी बात जब खुद सामने रखनी पड़ती है प्लेटफॉर्म पर, तो आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा फील कर रहे हैं? सर
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस काबिल आज हुई हूँ कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं उसके आंसर दे रही हूँ, क्योंकि आपको अपने जीवन में वही बात है ना कि जब आपका नाम होता है ना तभी लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके बारे में लोग मतलब आपसे मिलते हैं, आपको बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जब आपने कुछ किया है अपने जीवन में। जब आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कौन पूछेगा। कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है। हालांकि मैं खुद इमोशनल इंसान हूँ बहुत ज्यादा, पर मैं हार तो नहीं मानती सर। मैंने मेरी मम्मा की डेथ के शायद 1 महीने बाद ही वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि शायद बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि अभी तो डेथ हुई, अभी कैसे वीडियोस बनानी शुरू कर दी है। तो उनका सपना था वो मैंने पूरा किया है कहीं ना कहीं आज इस जगह पे पहुंच के। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूं और लोग मेरी वीडियोस देखते रहे और जिनको पसंद आए वो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बस सृष्टि, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको कंक्लूड करूं। जी जी सर। तो ये सृष्टि थी हमारे साथ, जिसके 7 लाख फॉलोअर है और YouTube पर भी ये काम कर रही है। और सृष्टि ये जानती है, क्योंकि ये ब्लॉगर भी है, और ये जानती है कि सोशल मीडिया पर YouTube पर जो है सक्सेस होना काफ़ी मुश्किल रहता है और पेज पर काफ़ी बढ़िया रहता है और अच्छे से उस पर जो है हमको। हाँ जी बोलिए। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मेरे पीछे बच्चे हैं ये हमारी आने वाली यूथ है ना, और जो हमारी यूथ है वो ही आगे का जो हमारा भविष्य है वो निर्धारित करती है। और हमारी आधे से ज्यादा यूथ है वो नशे की ओर जा रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे अगर आप बनोगे तो आपके माँ बाप को क्यों प्राउड फील नहीं होगा आप पे। तो अपने माँ बाप को हमारे को रुलाना नहीं है, उनको प्राउड फील करवाना है, ताकि वो भी ये कहे कि बच्चा हो तो हमारे बच्चे जैसा। उनको लोग कहे कि ये तो उनका बच्चा है, प्राउडली। ऐसे ना बोले ये तो ऐसे काम करता है, ये तो उनका बच्चा है, बेचारे। सोचो कितना दुख होगा आपके माँ बाप को। तो बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बोला। सृष्टि के पास इतना है बोलने को कि अगर हम अभी से कहेंगे, मैं समझता हूँ कि हम 5-7 आवर्स में जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस लाइव स्ट्रीम को यहीं स्टॉप करता हूं और सृष्टि से फिर पुनः मिलूंगा और नई चीज़ें आपके लिए ज़रूर सृष्टि में ढूंढूंगा और बेहतर जो रहेगा चौपाल के लिए, और वो भी ज़रूर करूंगा। और आपके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि सृष्टि जो है चौपाल की रहने वाली है और बहुत बड़ी ब्लॉगर है, और हमारी भी इसके लिए शुभकामनाएं रहेगी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमल शर्मा फिर इस लाइव स्ट्रीम को यहीं बंद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।